तो देखिए, थलपति विजय ने अपनी पिक्चर में भी कभी इस तरह की राजनीति नहीं देखी होगी जो आज तमिलनाडु की राजनीति कह रही है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो तमिलनाडु के टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि सरकार बनाने में पेच फंस रहा है। एमके स्टालिन की डीएमके और एडप्पादी की पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके सरकार बनाने के लिए सांठगांठ कर रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो इसी बीच विजय ने अब बड़ा फैसला ले लिया है। विजय की बात की जाए तो उनकी जो पार्टी है टीवीके, उन्होंने कह दिया है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो सभी 107 विधायक जो उनके हैं वो सामूहिक तौर से इस्तीफा दे देंगे और इस पर विचार चल रहा है। हालांकि ये संकेत मौजूदा राजनीतिक गतिरोध के बीच विजय के खेमे में बढ़ती बेचैनी को दर्शाता है। क्योंकि देखिए, कहा यह जा रहा था कि सबसे पहले इन 5 राज्यों में कोई ओथ लेगा तो वो होंगे विजय, लेकिन पिच अब फंस गया है। हालांकि ये चेतावनी विजय ने खुद आधिकारिक तौर पर नहीं दिया है, लेकिन अंदर खाने पार्टी के भीतर से इस तरह की हताशा की खबरें भी सामने आ रही है, जो कि एक तरह से हताशा दर्शाती है, लेकिन इसे आप राजनीति भी कह सकते हैं। क्योंकि चुनाव के बाद की बातचीत अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और अंकों का खेल सरकार के गठन में लगातार रुकावट पैदा कर रहा है। पर्दे के पीछे क्या कुछ खेल चल रहा है वो आपको बताते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम उन रिपोर्टों के एक दिन बाद सामने आया जिसमें कहा गया था कि डीएमके ने टीवीके को सत्ता में आने से रोकने के लिए अपने पुराने प्रतिद्वंदी यानी कि एआईएडीएमके के साथ पर्दे के पीछे से बातचीत शुरू कर दी है। अब देखिए, 2 दुश्मन राजनीति में इसीलिए कहते हैं कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, सब समय की डिमांड है और इस तरह की खबरें अब तमिलनाडु से आ रही है। तो 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में डीएमके को 59 सीटें मिली, जबकि एआईएडीएमके 47 सीटें जीतने में कामयाब रही। सूत्रों के अनुसार टीवी के नेतृत्व इस बात से विशेष रूप से नाराज है। डीएमके और एआईएडीएमके के बीच एक अघोषित गठबंधन हो गया है जिसका मकसद विजय को सत्ता में आने से रोकना है। अब सोचिए, सबसे बड़ी पार्टी जो जीतकर इतनी सीटें लेकर आए, उसके बावजूद भी जो समीकरण, जो खिचड़ी इस वक्त तमिलनाडु में बन रही है, उससे विजय को रोकना एकमात्र मकसद है। भले ही उनकी पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन ये सब कुछ खेल विजय के लिए है, उनकी पार्टी के लिए है, उनको सत्ता में आने से रोकने के लिए है। पार्टी नेताओं का मानना है कि दोनों प्रमुख द्रविड़ पार्टियों की ओर से मिल रहे हालिया राजनीतिक संकेत टीवीके को सत्ता से बाहर रखने की एक बड़ी जबरदस्त कोशिश है। जबकि सच्चाई ये है कि दोनों में से किसी भी पार्टी के पास अकेले दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं है। यानी दूर दूर तक कितना भी जुटा लेंगे, फिर भी अकेले अकेले वो पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। टीवी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने पार्टी के भीतर के माहौल को बयां करते हुए कहा कि जनमत भले ही बटा हुआ हो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी की अनदेखी नहीं की जा सकती है। टीवीके ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीती हैं, जिनमें से विजय द्वारा जीती गई 2 सीटें हैं, इसलिए से 107 विधायकों की बात कर रहे हैं। जो विजय है वो संवैधानिक नियमों के अनुसार विजय से 1 सीट खाली करने की उम्मीद है, जिससे पार्टी के प्रभावी ताकत यानी 107 विधायकों की हो जाती है। इससे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, जिसमें 5 और सदस्य जुड़ जाते हैं और कुल संख्या 112 तक पहुंच जाएगी, जो 234 सदस्यों वाली सदन में बहुमत के आंकड़े 118 से अभी भी कम बताए जा रहे हैं। पार्टी डीएमके के सहयोगियों, जिसमें कि विद्युत थलाई, चिस्थाइगल कांची यानी कि वीसीके, वामपंथी दल और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि आईयूएमएल शामिल है। सक्रिय रूप से ये संपर्क विजय के साथ साथ रखी है इन्होंने, लेकिन अभी तक कोई पक्का आश्वासन इनकी तरफ से नहीं मिला है। यानी कांग्रेस हो गई, छोटी छोटी कुछ पार्टियां हो गई, वो बाहर से समर्थन की बात कर रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ पक्का नहीं हो पाया। हालांकि विजय की राज्यपाल से मुलाकात के बाद तमिलनाडु में चल रही राजनीतिक अटकलों पर काफी हद तक विराम लग गया है। अब माना जा रहा है कि जल्द ही नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। सूत्रों की माने तो यह समारोह शुक्रवार या फिर शनिवार को चेन्नई में हो सकता है। तो आज तो नहीं हुआ, अब देखिए कल परसों अगर सब कुछ ठीक रहा तो विजय शपथ ले लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में टीवीके के
जो वरिष्ठ नेता हैं, सहयोगी दलों के प्रतिनिधि हैं, देश भर के कई बड़े राजनीतिक नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी के अंदर भी इसे लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं और अब ये कहा जा रहा है कि जो पेच फंसा हुआ है, क्या वो पेच खत्म हो गया है? विजय अब जल्द ही मुख्यमंत्री की शपथ ले लेंगे। लेकिन देखिए, राजनीति में कुछ भी कहना बहुत जल्दी है। जब तक मुख्यमंत्री पद की शपथ या फिर सरकार बनाने का दावा या पेशकश पूरी तरह से राज्यपाल को नहीं मिल जाता है, तब तक विजय के लिए जो ये रास्ता है ना, वो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है।